मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और मिथिला मंच न्यूज के इस राज परिसर अवस्थित इस पार्क में प्रत्येक दिन हमारी विभिन्न मुद्दों पर बहस होती है। लेकिन आज बता दें, इसको देखते हुए मैडोना स्कूल के निर्देशक ने मिथिला मंच न्यूज को फोन कर बताया और उन्होंने उत्साह जाहिर की कि उनके छात्रों ने इस बार फिर बाजी मारी है। हम बता दें, दरभंगा में आईसीएसई की मात्र एक ही स्कूल है जो लगातार पिछले कई वर्षों से अपने छात्र छात्राओं को बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे करके छात्रों में वो दम भरती है कि वो रिजल्ट दे सके। और आज आईसीएसई का रिजल्ट निकला है और लगभग इसमें हम बता दें कि 90% छात्रों ने बेहतर रिजल्ट की है। 95% तक अंक लाया है। हमारे साथ 93% लाने वाले पहले ऋषभ राज हैं। हालांकि काफ़ी खुशी भी होगी, लेकिन थोड़ा दुख भी है कि कुछ और मेहनत करते तो और बेहतर हो सकता था। कैसा, किस तरह और मेहनत के क्या रिजल्ट है? रिजल्ट से खुश हूँ क्योंकि सेकंड रैंक तो सेकंड है, पर परसेंटेज से उतना क्योंकि नहीं, तो टॉपर को 95 आया, तो सेकंड टॉपर को 93.4, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसका थोड़ा दुख है। रैंक अच्छा है, परसेंटेज अपना जितना कोशिश किया था उतना एक्सपेक्ट जितना किया था उतना आया है। अच्छा, आईसीएसई टफ होता है काफ़ी ज़्यादा, मैंने बेस उसका और पढ़ने में भी, तो किस तरह तुम अपने आप को उस रूप बना पाई? क्या क्या स्ट्रेटजी था तुम्हारा? ऐसा कुछ खास मतलब जो टीचर्स बोलते थे जैसा करने के लिए क्वेश्चन आंसर बनाते थे, उसको रिवाइज करते थे, और सिलेबस टफ होता है, एग्ज़ाम उसका थोड़ा आसान होता है। अब आगे क्या प्लानिंग है? आगे अभी मेडिकल की तैयारी करेंगे, 11th यहाँ से करना है, उसके बाद नीट का एग्ज़ाम देंगे, क्वालिफाई होने के बाद। इंटर में एडमिशन के लिए मार्किंग काफ़ी प्रॉब्लम होगा, जबकि जानते हो कि सीबीएसई इसमें और भी जो है सो 10 अंक कम करती है आईसीएसई में। किस तरह एडमिशन करती है? आईसीएसई का जो अंक होता है वो जो सीबीएसई में वो 10% कम माना जाता है। कहाँ के एडमिशन की क्या तैयारी होती है अभी यहाँ पे कौन स्कूल में? हाँ, अभी सोच रहे हैं कि रोज़ पब्लिक स्कूल में एडमिशन करें, उसके बाद वहाँ से ट्वेल्थ कर देंगे। उसके बाद कितना मार्क्स है? क्या है? मुझे 84.1% आया है और मैं इन सब का क्रेडिट अपने टीचर्स को देना चाहूँगा, क्योंकि जिन्होंने हमारा हमेशा से साथ दिया, हमारी हर एक सिचुएशन में हेल्प की। इवन प्री बोर्ड्स में भी उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। मेरा नाम अक्षत कुमार है, मुझे 90% आया और मैं 5th रैंक लाया है मैंने। मैं बहुत खुश हूँ और मैं सारा क्रेडिट अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ, खासकर मेरे फ्रेंड्स को। ऋषभ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ये हमारी ग्रुप स्टडी के कारण ये रिजल्ट आया है कि हम सबों ने, अच्छे दोस्तों ने अच्छी मार्क्स लिए। मेरा नाम अंशु है, मैं 8 रैंक है, मेरा मार्क्स है 89%। मैं बहुत खुश हूँ अपने रिजल्ट से। मैं पूरा क्रेडिट अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहित शर्मा है, मैंने 89% लाया है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यही सिर्फ अंत नहीं है, आगे भी मुझे इसी तरह मेहनत करते जाना है। और सारा क्रेडिट तो हाँ, टीचरों को तो देना ही पड़ेगा, उन्होंने शुरू से हमारी मदद की है, अंत तक उन्होंने हमारी मदद की है। और हमारे पेरेंट्स, हम सब के पेरेंट्स हमेशा साथ देते हैं और मेहनत तो करनी पड़ती है। और जहाँ तक बात है कि 10th आईसीएसई का टफ़ होता है, इन कंपैरिजन टू अदर स्कूल थोड़ा टफ होता है, लेकिन हमें पढ़ाई इस तरह जाता है क्योंकि ये एकमात्र स्कूल है दरभंगा में जो आईसीएसई बोर्ड है, फिर भी इनकी पढ़ाई उच्चतम लेवल की है, तो हमें उस तरह का पढ़ाई करवाया गया है कि हम लोग इतने मार्क्स ला पाए। तो धन्यवाद। हम बता दें, 70% अभिभावक अपने बच्चों का आईसीएसई बोर्ड में एडमिशन इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि आईसीएसई सिलेबस है वो काफ़ी टफ होता है। इसके लिए अच्छे शिक्षक की आवश्यकता होती है, स्कूल मैनेजमेंट को अच्छे स्ट्रेटजी बनाने पड़ते हैं, तभी जाकर के उस स्कूल का बच्चा सफल हो पाता है। नहीं तो 60% 70% अभिभावक आईसीएसई बोर्ड से नाम लिखाने के बाद भी अलग कर लेते हैं क्योंकि उनके बच्चे उस प्रतिस्पर्धा में पढ़ नहीं पाते। सवाल ये है कि आईसीएसई का रिजल्ट सबसे पहले निकलता है और इसके बाद इसके साथ आईसीएसई के साथ समस्या ये है कि इसके 10% अंक कम आके जाते हैं क्योंकि सीबीएसई और बिहार बोर्ड उसके 10% अंक को नहीं मानता है। तो चले किस तरह का हमारी तैयारी थी सब? मेरा नाम मेहर कुमार है, 86% आया मुझे। तैयारी जैसे जैसे टीचर्स ने हमें बोला कि करने के लिए, प्री बोर्ड में काफ़ी नंबर मेरा कम आया था, उस हिसाब से बोर्ड में काफ़ी मेरा हुआ, तो मैंने काफ़ी सर से हेल्प मांगी थी कि प्री बोर्ड के बाद नंबर कमने के बाद काफ़ी मैं निराश था। तो सर ने काफ़ी, इनके जैसे सर हैं, काफ़ी सरों ने मेरी काफ़ी मदद की। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मेहनत करोगे तो अच्छा होगा। और सर टीचर्स ने जैसा कहा, और कुछ खास गाइड बुक का मैंने यूज़ भी नहीं किया, जो स्कूल में जो बुक चलता है उसी का यूज़ किया और उसी को ठीक से पढ़ा मैंने, उसी से। मेरा नाम अभिजीत कुमार है, मेरे को 80% आया है। मैं ये पूरा क्रेडिट अपने टीचर्स को देना चाहूँगा क्योंकि बिना टीचर्स के मैं कुछ नहीं कर पाता। आज जिस लेवल पे मैं पहुँचा हूँ सिर्फ मेरे टीचर्स की वजह से।
मेरा नाम कुमार आदित्य है। मैंने 86% प्राप्त किया है एग्ज़ाम में। मैं अपना पूरा क्रेडिट अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ। उन्होंने इस ढंग से मुझे पढ़ाया कि मैं आज 86% ला चुका हूँ। थैंक यू। मेरा नाम अनूप कुमार है। मेरा 86% है। मैं सारा क्रेडिट अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ जो मुझे पढ़ने में सहायता की, जिससे मैं अभी इतना अंक प्राप्त किया। मेरा नाम माज अहमद है। मेरे 91% है, सेकंड रैंक है। सारा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहता हूँ जिन्होंने हर वक्त मेरी मदद की और पढ़ने के लिए मोटिवेशन दिया। तो धन्यवाद। काफ़ी मेहनत और लगन से रिजल्ट होता है आईसीएसई में। हमने बता दिया कि आईसीएसई सिलेबस काफ़ी टफ होता है। हमारे साथ शिक्षक है जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने बच्चों के कैरियर को बनाया है। तो वो काफ़ी आईसीएसई काफ़ी टफ होता है जी हाँ। और इसके लिए हमें लगता है कभी शिक्षक भी नहीं मिल पाते हैं। हाँ। हमें भी कई बार कहा गया है कि आप हमारे लिए थोड़ा सा आईसीएसई बोर्ड के लिए शिक्षक, तो कितना ही टफ। मेरे ख्याल से कोई भी इंस्टीट्यूशन में स्टेबिलिटी जिस टीचर की है, जो लंबे अरसे से पढ़ रहा है, वो समझने लगता है कि क्या स्किल लगाएं जो हम एक सुटेबल स्टूडेंट तैयार करें। पिछले 13 ईयर से मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ और मैं ये देखता हूँ कि अगर कोई डिवोटेड टीचर है तभी एनवायरनमेंट वहाँ अच्छा बनता है। तो हमारे साथ बहुत सारे टीचर हैं, सब पुराने टीचर हैं। काफ़ी टफ सिलेबस होता है, तो सिलेबस को कैसे आप कंप्लीट करते हैं? इसी के लिए डिवोटेड और स्किल्ड टीचर की चाहिए। हम लोग पीएचडी एमएससी मिनिमम हम लोगों का डिग्री है, तो हम लोग उस तरह से अपना जितना भी स्किल मैनेजमेंट है उसमें इन्वॉल्व करते हैं। बच्चे कहते हैं, फीडबैक देते हैं पास करने के बाद, ये सर 11 में हम लोगों को कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आपने इतना इनपुट दे दिया था 10 में कि हम लोग सेटिस्फाइड हैं। तो ये है, तो डिसिप्लिन एनवायरनमेंट सबसे जगह इंस्टीट्यूशन में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और वो डिसिप्लिन हम लोग 100% मेंटेन करते हैं। सेटिस्फाइड इस बार रिजल्ट से? बिल्कुल। और या पिछले की तुलना में इस बार आपको नहीं, थोड़ा सा देखिए, मोर यू गेट मोर यू डिजायर, ये तो एक है। हम लोग सोचते थे 96 97 होगा, 95% लाया। किस तरह आप सेटिस्फाइड हैं इस बार रिजल्ट से या फिर कुछ कमी थी उसको? मैं डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी बायो टीचर हूँ और मैंने जो यहाँ देखा है कि हमारे बच्चे अच्छे बच्चे हैं। ये लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस आर सेट इन द डिफरेंट पेपर्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बट एक्चुअली द स्टूडेंट्स who did labor hard, they get the good marks. I have already well acquainted with the result. Avinash Prasad will be the topper. So he got his aim, and we are proud of Avinash Prasad and other students also. They did their hard labor, and actually these are the assets of Darbhanga. अच्छा, गार्जियन क्यों भागते हैं आईसीएसई बोर्ड में एग्जामिनेशन दिलाने से या एडमिशन में से क्यों भागते हैं? Because they don't know exact figure. Actually, ICSE board is well disciplined school, Madonna English school. Here the director sir, Michael sir, is very efficient person, and sometimes I feel, being the PhD, sometimes I get the knowledge from the director Michael sir. So he is very efficient person and made the school very successful, disciplined, and I hope in future it will do much better. अच्छा, एक चीज़ और है जो काफ़ी गंभीर मुद्दा है, उस पर कई बार बातें हुई थी। आप जानते हैं कि 8-9 में स्टूडेंट ICSE इसलिए निकल जाते हैं कि 10th CBSE ICSE करने के बाद उसके 10% अंक को काटा जाता है, CBSE में उस लेवल से कम किया जाता है। ये तो प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे आप। देखिए, काटा नहीं जाता है। हमारे यहाँ कॉपी का इवैल्यूएशन जो होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बोर्ड में ही नहीं, वो बहुत ही अच्छे ढंग से होता है। ईच एंड एवरी टीचर वो बहुत ही माइक्रो लेवल पर चेक करते हैं कॉपी को। इसलिए जो प्रोग्रेस आप देख रहे हैं, जो बच्चे जितना मार्क्स लाए हैं वो उस लायक हैं। तो 500 में 100 शायद तो वो लोग नहीं मानते आपके किसी सिलेबस को या किसी विषय को। नहीं, हमारे यहाँ तो माने 1000 का होता है, 1000 फ्रॉम द क्लास 1 to 10 हम लोग लेते हैं। और वहाँ जो बोर्ड होता है उसमें वो लोग 6 सब्जेक्ट्स का निकाल के देते हैं, कुछ जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का कंबाइन करते हैं। इसी तरह CBSE में भी होता है। लेकिन कॉपी चेकिंग की जहाँ तक बात है, दिस ईयर एडमिशन के समय में आपके ICSE बोर्ड के स्टूडेंट जो होते हैं उसका अंक काटा जाता है, परसेंटेज में काटा नहीं जाता। वो आप ये समझिए कि पहले मिलता था 10% का बेनिफिट, वो अब नहीं दिया जा रहा, अब इक्विवेलेंट टू CBSE मान लिया गया है। क्योंकि पूरे इंडिया में अब सिलेबस एक करने की कोशिश हो रही है, जिसमें कि थोड़ा CBSE को
थोड़ा सा एलिवेट किया गया है और ICSE बोर्ड को थोड़ा सा डाउन किया गया है। पहले से भी और टफ होता था, लेकिन हमारे बच्चे उसको करते हैं, मेहनत करते हैं और निश्चित रूप से 11th 12th में बहुत ही अच्छा करते हैं। तो धन्यवाद। आप देख रहे हैं मेडोना इंग्लिश स्कूल के छात्रों का जलवा, और हम हर वर्ष दिखाते हैं, और आज इसी को देखते हुए मिथिला मंच न्यूज कार्यालय में पहुंचने का इन लोगों ने प्रयास किया, ताकि इन बच्चों ने मेहनत की है। और खासकर हम इसलिए सराहते हैं कि ICSE बोर्ड सिलेबस काफ़ी टफ होता है। अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों को फेस नहीं कर पाते। इच्छा तो होती है कि अगर 8 तक भी ICSE बोर्ड में पढ़ ले तो उनका बेस मजबूत हो जाता है, लेकिन ये समस्या है। फिर भी इस बार के 10वीं के जो रिजल्ट आए हैं उससे छात्र काफ़ी उत्साहित हैं, और ये लोग अपने भी हाथ दिखा करके अपने आप को ये कर रहे हैं कि ये लोग सफल हैं, और अपने जूनियर को भी यही बात कहेंगे कि थोड़ा सा लगन और मेहनत से अगर करें तो आप भी दरभंगा का नाम रोशन कर सकते हैं। धन्यवाद।